नमस्कार। आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपा। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सक्षमता परीक्षा जो आयोजित होने जा रही है नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनाने के लिए, उस सक्षमता परीक्षा में किस टॉपिक से प्रश्न आएँगे और उसका सिलेबस क्या होगा और क्या हो सकता है और क्या हम पढ़ें, कौन-सा टॉपिक पढ़ें जिससे हमें आसानी होगी। तो इस वीडियो में हम वो जानेंगे और ये समझेंगे कि किस सेक्शन से कितना प्रश्न आएगा। तो पहले हम लोग एक एक टॉपिक को समझेंगे, पैटर्न को समझेंगे, उसके बाद टॉपिक्स को समझेंगे और उसके बाद सामग्री को देखेंगे। हम लोग तीनों को देखेंगे। मैं अपने अनुभव से ये बता सकता हूँ कि इन सब चीज़ों को देखा जाए, तो बड़ी आसानी होगी और हमें अपनी परीक्षा की तैयारी करने में। तो आइए देखते हैं और इस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं माननीय मुख्यमंत्री ने आपको गांधी मैदान से बड़े आराम से और बड़े सरल ढंग से चीज़ों को बताया था कि हम आराम से ये परीक्षा पास कर जाएँगे। पास करने के बाद उन्होंने 2-3 शब्द इस्तेमाल किए थे, मामूली, अलग तरह का सामान्य परीक्षा, जनरल परीक्षा होगी। तो इसी को ध्यान रखने के लिए तो बिल्कुल ये इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि परीक्षा बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं होगा। लेकिन परीक्षा, कोई भी परीक्षा होता है, उस चीज़ को हम लाइटली नहीं लेंगे। हम अपनी तैयारी करके चलेंगे। तो मैं इस पूरे वीडियो में आप तो को बताऊँगा कि कौन-कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है और किस टॉपिक से पढ़ के जाएँ। बहुत उसमें डेप्थ में नहीं जाना है, हमको रिसर्च नहीं करना है। हमको उस टॉपिक से संबंधित सामान्य जानकारी हमें जाननी थी। हमें बस इतना जानना है कि जो भी टॉपिक मैं डिस्कस करूँगा, उसकी सामान्य जानकारी हमें होनी चाहिए, सामान्य जानकारी। बहुत हमें रिसर्च नहीं करना है, हमें रॉकेट साइंस नहीं पढ़ना है। टॉपिक को देख के हमें घबराना नहीं है हमें, और उस चीज़ को देख के हम क्रमशः अपनी तैयारी को गति देंगे। आइए पहले देखते हैं कि विषय वस्तु से हमें जो प्रश्न आएँगे, वो होंगे आपको लगभग 60 से 70%। वो 60 से 70% उससे प्रश्न आएँगे, विषय वस्तु से। शिक्षण एवं अन्य कौशल से 20% प्रश्न आ सकते हैं। अभिरुचि और रीजनिंग से 10% आ सकते हैं। चूँकि हम एक विभागीय परीक्षा दे रहे हैं, तो विभागीय परीक्षा में यही चीज़ें पूछी जाती हैं जो हमसे रिलेटेड है। विषय वस्तु, क्योंकि जिसे हम पढ़ा रहे हैं, और दूसरी बात, शिक्षण, अभिरुचि और कौशल की बात ये है कि वो हमारे सर्विस से जुड़ा हुआ चीज़ है। इसलिए अभिरुचि और रीजनिंग तो आप आईक्यू लेवल चेक करने के लिए तो होता ही है, और इसमें होता क्या है कि गणित होता है बेसिकली। तो और गणित ही वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग होती है, तो हमसे वो ज़्यादा वर्बल रीजनिंग ही पूछी जाएगी। तो हमने ये जाना कि विषय वस्तु से प्रश्न वो 60 से 70% होंगे। सबसे ज़्यादा प्रश्न विषय वस्तु से ही आएँगे और शिक्षण कौशल से 20% प्रश्न आने चाहिए और अभिरुचि और रीजनिंग से 10% के प्रश्न होने चाहिए, मेरे अनुसार। आइए देखते हैं, इन सबको देखते हैं। और मैं एक आपको बता दूँ, जो टॉपिक मैं आगे बताऊँगा, इससे अलग प्रश्न नहीं आने चाहिए और मुझे लगता है इससे प्रश्न आएगा भी नहीं। क्लियर है? आइए देखते हैं। हमने प्रश्न को समझ लिया, पैटर्न को समझ लिया, प्रश्न पैटर्न समझा हमने कि ज़्यादातर परीक्षा में जो प्रश्न आएँगे वो विषय वस्तु से आएँगे। तो देखिए क्या हम टॉपिक क्या देखें, तो आइए सारे अलग-अलग को टॉपिक देखते हैं। देखिए, जो विषय वस्तु से 60 से 70% जो प्रश्न पूछे जाएँगे, उसके टॉपिक्स क्या होंगे? उसके टॉपिक्स होंगे सामाजिक अध्ययन, आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राज्य व्यवस्था, भूगोल और सामान्य विज्ञान। क्लियर है? हम लोगों को ये टॉपिक को देखना है और इस टॉपिक को देख के हमें परेशान नहीं होना कि तो बहुत बड़ा है, चीज़ें बहुत बड़ी हैं। तो मैंने शुरू में कहा कि रॉकेट साइंस हमें नहीं पढ़ना है। ये रॉकेट साइंस कहने का मतलब है बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, सबकी सामान्य जानकारी हमें होनी चाहिए। चूँकि हम सभी के सभी शिक्षक हैं और हर चीज़ की जानकारी हमारे पास है, जो जानकारी एक सामान्य व्यक्ति को होना चाहिए। तो इस टॉपिक को देख के ये नहीं समझना है, और मैं बताऊँगा कि क्या पढ़ें जहाँ से ये सारी चीज़ें कवर हो जाएँगी। मैं सारे पुस्तकों को भी बताऊँगा कि कहाँ से पढ़ना है, और बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ से सामग्री आएगी। सारी सामग्री आपके इस इर्द-गिर्द है और मैं सारी चीज़ें टॉपिक वाइज़ आपको पुस्तक रिकमेंड करूँगा और बताऊँगा कि इसी को पढ़िए। हमने समझ लिया कि सामाजिक अध्ययन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था, भूगोल और समाज जानकारी। ये आप इसी चीज़ को हम सब अपने वर्ग कक्ष में संपादित करने में पढ़ाते हैं बच्चों से। चलिए आइए देखते हैं अब विषय वस्तु के बाद जो है हमारा क्या है, शिक्षण एवं अन्य कौशल। इसमें क्या होगा, इसमें जो प्रश्न हमें आएँगे, 20% जो प्रश्न आएँगे, ये प्रश्न आने चाहिए आपको बाल विकास एवं मनोविज्ञान से, विद्यालय समझ एवं कक्षा प्रबंधन से और विद्यालय एवं शिक्षा नीति से। इसे प्रश्न आएँगे क्योंकि ये हमसे रिलेट करता है, हमसे जुड़ा हुआ है। तो देखिएगा, इसमें प्रश्न जो आएँगे वो प्रश्न लगभग कथन से संबंधित आएँगे। कथन से संबंधित देखिए, कथन दिया रहेगा और उसमें हमको अपने विचार देने होंगे। कथन सामान्य रहेंगे। आपके वर्क कक्ष संचालन में किस तरह की कठिनाई आती है, एक सिचुएशन दे देगा, आप कैसे संभालते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे आपको प्रश्न आएँगे, स्टैटिक्स प्रश्न भी आएँगे जिसको हम लगभग लोग जानते हैं। तो मैं पुस्तक भी बताऊँगा कहाँ से क्या आप पढ़ सकते हैं इन सब चीज़ों को। तो जानने की बस ज़रूरत है उस टॉपिक को, उसको आगे हम डिटेल में आपको
डिस्क्राइब करेंगे। हमने जाना विषय वस्तु में सारी चीज़ें क्लियर कर दी। उसके बाद आपको शिक्षण एवं अन्य कौशल है, 20% प्रश्न उससे आएँगे और उसके बाद आता है 10%। ये होता है प्राथमिक गणित और सामान्य रीज़निंग। देखिए, अगर आपको पहाड़े आते हैं, जोड़-घटाव आता है, बॉडमास आता है, तो ये सारा काम हो जाएगा। बस यही है। आपको अब सामान्य रीज़निंग में क्या है, कुछ नॉन वर्बल, आपको कुछ वर्बल रीज़निंग दे देगा। वर्बल रीज़निंग में क्या आता है, कुछ अंक से संबंधित कुछ चीज़ें दे देगा। वो आपको बनाने हैं। तो अगर आपको पहाड़े आते हैं, बॉडमास के नियम आते हैं, तो ये सारी चीज़ें हो जाएँगी। तो बहुत ऐसी चीज़ें नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री वाली बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें गणित में नहीं आने हैं। जो लोग गणित में थोड़ा-सा आपको थोड़ा-सा दूरी बनाना चाहते हैं, तो उनको भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पहाड़े आते हैं और सामान्य बॉडमास पूरा आता है, जो भी गणित की क्रियाएँ हैं वो आती है, आपको जोड़, घटाव, गुणा, भाग आता है, चीज़ें हो जाएँगी। तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है नहीं। आइए देखते हैं सबको प्राप्त कहाँ से करेंगे, हमारे पास सामग्री कहाँ से आएगी और हम कौन-सी सामग्री पढ़ें कि हमें ये परीक्षा हमें पास करने में कोई आसानी, कोई समस्या नहीं हो, हम आसानी से परीक्षा पास कर जाएँ। तो आइए देखते हैं कि कौन-सी सामग्री हमें हमारे पास होनी चाहिए। आप सबको एक चीज़ मैं ज़रूर बता दूँ कि परीक्षा की तिथि अभी घोषित नहीं हुई है और देखिएगा अचानक हमारे माथे पे आएगा और सिलेबस जो निकालेगा तो 2 से 4 लाइन में लिख देगा। आप सब लोगों ने देखा होगा, जो भी दक्षता परीक्षा इत्यादि पास किया होगा, वो 2 लाइन का ही दिखता है। लिख देता है कि आपके विषय वस्तु से संबंधित एक कक्षा 1 से लेके 8 तक से आपको आएगा। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें वो नहीं क्लियर करेगा। कारण है कि विभागीय परीक्षा है और आपको सामान्य जानकारी आपकी वो इस परीक्षा के माध्यम से वो चेक की जाएगी। ठीक है? तो आइए आगे देखते हैं कि हमको करना क्या है और अलग-अलग टॉपिक्स में और पढ़ना क्या-क्या है। आइए देखते हैं टॉपिक वाइज़। अब देखिए, विषय वस्तु से संबंधित जो हमने कहा है कि 60 से 70% प्रश्न उससे आएँगे और पठन सामग्री हम उसका बताते हैं। अब देखिए, हमको करना क्या है? हम सभी के सभी बिहार सरकारी विद्यालयों के शिक्षक हैं। हम सब जानते हैं कि पर्यावरण और हम 3 से लेके 5 तक पढ़ाई जाती है। आपको करना क्या है कि तीसरा से लेके 5वां तक है, इस पाठ को पढ़ जाना है, इस पूरे पाठ को पढ़ जाना है। उसमें से वो जो वन लाइनर हैं, यानी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, उसको आपको निकाल लेना है। आप परेशान भी आपको नहीं होना है। मैं इन सारे टॉपिक्स पे वीडियो बना के डाल दूँगा। बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं। आप इस प्लेलिस्ट में जाके सबके वीडियो पड़े हुए हैं और खासकर पाठ्य पुस्तकों से संबंधित भी वीडियो पड़ा हुआ है। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि इस टॉपिक से बना के बहुत सारे लोगों के दक्षता, मैंने जो परीक्षा अभी हाल ही में कुछ दिन पहले लोगों ने दिया था, बहुत सारे लोगों का परीक्षा मैंने उन सबका क्लियर करवाया है, इन सारे टॉपिक्स को क्लियर करके अपने विषय वस्तु से। तो मैं इन सब चीज़ों को थोड़ा आश्वस्त होकर ये चीज़ें कह रहा हूँ। तो पर्यावरण और हमको तीसरे और पाँचवें से पढ़ना है और आप मेरे चैनल के साथ भी जुड़े रहिएगा। सारे टॉपिक्स को मैं वन लाइनर बना के या एमसीक्यू के मोड में सारी चीज़ें आपको मैं करा दूँगा। क्लियर है? चलिए, आप पर्यावरण और हमको से जुड़े रहिए। इतिहास, अतीत से वर्तमान 6 से 8, इसको थोड़ा-सा एलोबरेट करते हैं। इसको क्या करते हैं, छठे में जो है ना, वो हमको प्राचीन इतिहास पढ़ने को मिलता है। 7वें में जो है मध्यकालीन इतिहास मिलता है और 8वें में जो है हमको आपको आधुनिक इतिहास मिलता है। अब मैं बताता हूँ, चूँकि तीनों पुस्तकों को आपको बड़े गौर से और बारीक रूप से पढ़ना है। और मैं यहाँ एक और चीज़ बताता हूँ, 8वां जो वर्ग है, इसके इतिहास को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। क्योंकि विषय वस्तु से जो आपके जो प्रश्न आएँगे इतिहास के, वो ज़्यादातर आपको आएँगे इसी पाठ से। इसी पाठ से बोल रहा हूँ, इसी आपको वर्ग के इस बुक से, 8वें से। चूँकि इसमें आधुनिक इतिहास पढ़ना है और इसी में राष्ट्रीय आंदोलन आपको मिलेगा। ठीक है? उसके बाद 7वें को भी पढ़ना, ऐसा नहीं है, चूँकि प्राथमिक जो प्राचीन इतिहास होता है उसमें से एक ज़्यादातर 1 से 2 प्रश्न आते हैं, 2-3 प्रश्न आपको मिलेंगे, 4-5, माने आपको बहुत ज़्यादा प्रश्न प्राचीन इतिहास से नहीं मिलते हैं, मध्यकालीन इतिहास से कुछ प्रश्न मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रश्न आपको मिलते हैं 8वें से। तो 8वें वाले किताब को आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है और सबसे सारे के प्रश्न उत्तर आपको निकाल के करने हैं। और 8वां, 7वां, इन सब की किताब की वीडियो और इन सब के सारे किताब के प्रश्न उत्तर वन लाइनर बना के इस चैनल पे उपलब्ध है। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, हर किताब के नाम के साथ, वर्ग के नाम के साथ उपलब्ध है। आप यहाँ देख लीजिएगा। इस चैनल पे आप रहिएगा तो सारी चीज़ें, उलूल-जुलूल चीज़ें जो यहाँ नहीं मिलती, सारी जो शिक्षण संबंधित और अध्ययन संबंधी सामग्री है वो आपको मिलेगी। क्लियर है? आइए देखते हैं, आगे देखते हैं। तो हमको क्या करना है, आपको सारी इतिहास छठा से लेके आपको 8वें तक के अतीत से वर्तमान तक को पढ़ जाना है, 8वें पर फोकस करना है। क्लियर है? आइए आगे देखते हैं, अगला क्या है? अगला है हमारा हमारी दुनिया। हमारी दुनिया भूगोल से है और इसमें भी ये छठा से लेके 8वां तक आता है। क्लियर है? अब देखना है इसमें, मैं आपको इसमें भी बताऊँगा। जैसे इसमें बताया कि 8वें वाले पे ज़्यादा फोकस करना है। अब मैं बताता हूँ कि जो भूगोल है हमारी दुनिया का, इसमें सबसे ज़्यादा अगर फोकस करना है तो छठे की हमारी दुनिया पे करना है। मैं आपको बता दूँ, अभी वीडियो की भूगोल की जो सीरीज़ है वो अभी इस चैनल पे आ रही है
और उसमें सारी चीज़ें एक-एक पॉइंट्स को मैं कहता हूँ कि भूगोल की चीज़ें इससे अलग नहीं आएगी, नहीं आनी भी चाहिए। मुझे लगता है कि नहीं आनी चाहिए। मैं एक-एक टॉपिक को आपको बताता हूँ। आप जब पाठ्य पुस्तक जब पढ़ेंगे, तो इतिहास में जैसे आप मैंने 8वें पे ज़्यादा फ़ोकस की बात कही, वहीं हमारी दुनिया में मैंने कहा कि छठे पे ज़्यादा फ़ोकस कीजिएगा। अगर आपने छठा पूरा किताब अगर रट लिया और 7वें 8वें को पढ़ना ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ोकस होता है छठा अगर पढ़ गया तो बहुत सारे क्वेश्चन ही छठा क्लास का आपका जो किताब है ये आपको क्लियर करा देगा। इसके पहले और दूसरे चैप्टर से तो शानदार-शानदार चीज़ें क्वेश्चन आएँगे। मैं इतना कह सकता हूँ, आप देखिएगा बहुत सारे आपको ये क्वेश्चन को ये आपको सॉल्व करवाएगा। उसके बाद आता है भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसमें सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन है। ये भी हमारा छठे से लेके 8वां तक का है। ये छठे से लेके 8वां तक का ये है। ये छठे से लेके 8वां में हम पढ़ते हैं, तो इसमें भी हमको देखना क्या है, इसमें हमको 8वें पर इस पे ज़्यादा फ़ोकस करना है। पढ़ना सबको है, सबको आप निकालेंगे, लेकिन फ़ोकस हमको किस पे ज़्यादा करना है, 8वें पे हमको ज़्यादा फ़ोकस करना है। इसमें भी मैंने बताया 8वें पे ज़्यादा फ़ोकस करना है। हमारी आपको ये 3 से 5 ये तो पढ़ना ही है। ये 8वें में आपको अतीत से वर्तमान पे ज़्यादा फ़ोकस करना है। उसके बाद आपको इस पे 8वें पे और इस पे छठे पे कहा, और इसमें भी आपको 8वें पे फ़ोकस करना है। क्योंकि हमारी दुनिया में जो है ना 7वां जो आपके क्लास का भी जो किताब के कुछ पार्ट हैं वो बहुत खूबसूरत पार्ट हैं, और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी खूबसूरत प्रश्न प्रश्न हैं जो बहुत ही आपके लिए लाभदायक है। 2-3 पार्ट शुरू के 2-3 पार्ट जो है ना बहुत शानदार पार्ट हैं। तो हमको ज़्यादा फ़ोकस छठे पे करना है, उसके बाद 7वें पे करना है। 8वां पढ़ना तो है ही, लेकिन ज़्यादा आपको रिलेटिव प्रश्न छठे और 7वें से मिलेंगे। उसी तरह 8वें पे हमको बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना है, और छठा 7वां तो पढ़ना है। लेकिन क्योंकि मैं इसलिए इन सब बातों को बता रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा जो है आपको प्रश्न जो है ना बनेंगे इन्हीं आपको पाठ से, इन्हीं वर्ग के पाठों से। ठीक है? चलिए आगे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपको विज्ञान। विज्ञान भी आप देखिएगा, विज्ञान के जो प्रश्न आएँगे, वो विज्ञान के प्रश्न आपको छठे से लेके 8वें तक के किताब को पढ़िएगा, उसमें से एक वन लाइनर निकाल के आप रखिएगा। वैसे विज्ञान के छठे का एमसीक्यू पूरा का पूरा वीडियो इस चैनल पे आ चुका है, आप उसको देख लीजिएगा। मैं जल्दी ही 7वें और 8वें का वीडियो भी डाल दूँगा, वो आपके लिए लाभप्रद होगा। इस पूरे चैनल पे आपको ऐसे ही आपको वीडियो मिलेंगे, थोड़ा धीरे से देखिएगा। अगर आपको लगता है थोड़ा स्लो है, उसको स्पीड बढ़ा के देखिए, ब्लर है, तो आप अपना जो भी रिज़ॉल्यूशन है उसको बढ़ा लीजिए, लेकिन देखिए ज़रूर। एक बार विज़िट ज़रूर कीजिए, मैं आपसे कहता हूँ विज़िट ज़रूर कीजिए, और लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है। आपको अगर कहीं कोई भी चीज़ अगर कमेंट में बॉक्स में बताइए, कोई भी अगर टॉपिक पे वीडियो है, मैं उसको अध्ययन कर, चूँकि मैं खुद अध्ययन करता हूँ, तब उस चीज़ों को लेके आता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, यहाँ बात दिखता है कोंपल और किसलय की। मैं इसलिए इसकी बात कर रहा हूँ हिंदी को, चूँकि ये सामाजिक अध्ययन में ये सारी चीज़ें आ रही हैं। कोंपल और किसलय में आपको करना क्या है, चूँकि ये हिंदी की किताब है। हम सबको पता है कि हिंदी की बुक है, हिंदी की बुक है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमको क्या करना है कि कोंपल और किसलय में कुछ ऐसे कविता है, चाहे कुछ ऐसी कहानी है, चाहे कुछ ऐसे निबंध हैं जो बहुत ही फ़ेमस आपको रचनाकार की रचना है। जैसे मैं और आपको बता देता हूँ कि दक्षता और अन्य कुछ विभागीय में जो परीक्षाओं में अगर होता है, और भी राज्यों में, तो होता क्या है कि जब पाठ्य पुस्तक से उठा के प्रश्न पूछता है, होता क्या है कि पूछ देगा ईदगाह में, किसी का नाम दे देगा, ईदगाह किसने लिखा है, आपने पढ़ा होगा तब ना, ये आपकी पाठ्य पुस्तक से है। तो आपको करना क्या है कि चूँकि सबको नहीं पढ़ना है, आप सबसे पहले जब देखिए कि फ़ेमस कौन रचनाकार हैं, उन्होंने कौन-सी कहानी लिखी है, निबंध लिखी है, कौन-सा कविता लिखा है, उसको एक बार आपको देख लेना है। और चूँकि उसके विषय वस्तु में आप जाइएगा, विषय वस्तु में चीज़ें लिखी ज गई रहती हैं कि यह फलाना जो अ, शीर्षक है, ये क्या है? प्रेरक प्रसंग है, कहानी है, निबंध है। इसके लिए आप एक वीडियो जो है आपको मिलेगा दक्षता के जो प्रैक्टिस सेट है, उसमें से आपको प्रैक्टिस सेट आपको दूसरा या तीसरा, चौथा होगा, मैं एग्ज़ैक्ट नहीं बता पाया, आप देख लीजिएगा, पाठ्य पुस्तक से संबंधित है वो है। उसमें सारी चीज़ें बताएगी, प्रश्न आएगा कहाँ से। तो ये कोपल और किसले को आप सबको निबंध को देख लीजिएगा। विषय वस्तु जहाँ भी इंडेक्स होगा, विषय वस्तु को ज़रूर देखना है। वहीं से आता है कि लिखा रहेगा ये शीर्षक, प्रेरक प्रसंग है, कहानी है, निबंध है, आपको जीवनी है, आत्मकथा है। ये ध्यान देने की ज़रूरत है, जीवनी, आत्मकथा में अंतर होता है। तो यह चीज़ों को आपको विषय वस्तु बहुत सारे हिंदी में जो है ना, आपका विषय वस्तु से बहुत सारी बातें निकल के आ जाएँगी। जहाँ इंडेक्स होता है सारे पाठ के, वहाँ लिखा होता है, रचनाकार लिखा होता है, और उस पे टिप्पणी लिखी होती है कि क्या है। उसके बाद पाठ का नाम होता है, ठीक है? वो बहुत सारी चीज़ें वहाँ से क्लियर कराएगा, इसलिए मैंने इस चीज़ को लिखा, और इससे प्रश्न आएँगे। आप जब परीक्षा दे के आइएगा, तो मुझे आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपने जो कहा था कि हुआ या नहीं। आइए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं और पता करते हैं शिक्षण एवं अन्य कौशल 20%। इसमें क्या आएगा? हमने पता किया कि बाल विकास एवं मनोविज्ञान आपको
विद्यालय समझ एवं कक्षा प्रबंधन, विद्यालय एवं शिक्षा नीति। अब देखिए ये मिलेगा कहाँ से? ये आपको करना क्या है कि डीएलएड की जो है ना प्रथम वर्ष की पठन सामग्री आपको मिलेगी। सेकंड में भी देखिएगा, लेकिन सेकंड में ज़्यादा शिक्षा शास्त्र है। तो आपको करना क्या है कि डीएलएड प्रथम वर्ष के ये जो 3 अगर कहीं से आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, मैं आपको उपलब्ध तो वीडियो कराऊँगा ही। मैं ये भी कहता हूँ कि आप खुद से भी पढ़िए, वीडियो भी देखिए, मेरा वीडियो भी देखिए, लेकिन टोटली वीडियो पर नहीं डिपेंड रहिए, कुछ खुद से भी अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़िए। वैसे वीडियो मेरा काफ़ी होगा, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि किताब से भी जुड़िए, क्योंकि मैं भी सारी चीज़ें किताब से ही पढ़ के मैं भी किताब से ही जुड़ा हुआ हूँ, तभी ये सारी चीज़ें बना रहा हूँ। ये वीडियो बनाने के पीछे है कि सारे के सारे लोग वर्किंग हैं, तो समय कम है, तो वीडियो के साथ भी जुड़िए और समय मिलता है तो ज़रूर पढ़िए। तो मैंने ये सुझाया है कि आपको ये मिलेगा कहाँ से? ये डीएलएड प्रथम वर्ष की पठन सामग्री है। प्रथम वर्ष मैंने इसलिए लिखा है कि सेकंड ईयर में ज़्यादा शिक्षा शास्त्र है, तो ज़्यादा शिक्षा शास्त्र से प्रश्न कम आएँगे। आपके पास अगर समय है तो आप उसको ज़रूर देखिए, लेकिन आप ये 3 जो आपको विषय वस्तु जो हैं, इस विषय वस्तु को आपको डीएलएड के प्रथम वर्ष के पठन सामग्री से ज़रूर मिलेगा। उनके आप जहाँ से देखिएगा सामग्री है, मिल जाएगा, आप उससे वहाँ से एमसीक्यूज़ इनके ज़रूर कीजिएगा। ये आपको बहुत लाभ देगा। उसके बाद आता है अभिरुचि एवं रीजनिंग। मैंने शुरू में कहा कि अगर आपको अंकगणितीय कैलकुलेशन आता है, बेसिक प्रक्रिया जानते हैं, गणितीय जो भी संक्रियाएँ हैं, जो सामान्य संक्रियाएँ हैं, वो जो अगर जानते हैं, जोड़-घटाव जानते हैं, हम सबको पता है कि बार-बार जोड़ने की क्रिया को गुणा कहते हैं और बार-बार घटाने की क्रिया को भाग कहते हैं। यह चीज़ अगर हमें आता है, पहाड़ा याद है, जोड़-घटाव, गुणा-भाग हमको पता है, तो हम गणितीय ये जो प्राथमिक गणित की जो भी प्रश्न आएँगे, हम उसको हल कर लेंगे। उसके बाद सामान्य रीजनिंग वहीं रहेगा, वहीं आपको पहाड़े इत्यादि और जोड़-घटाव हमको आता है, तो उसी से संबंधित में थोड़ा-सा घुमा-फिरा कैसे नवोदय, छठे क्लास में नवोदय से के जो एंट्रेंस में जिस तरह के आते हैं रीजनिंग, वहीं वहाँ से पूछेगा। उससे ज़्यादा कुछ वही पूछने नहीं जा रहा है। तो हमने जो अभी कुछ जाना, देखिए 1 से लेके 8वां तक के अगर विषय वस्तु के सारे पुस्तक को अगर हम ध्यान दे देते हैं एक बार नज़र, तो हमारा जो परीक्षा है, बढ़िया ढंग से क्लियर हो जाएगा और अच्छे नंबर से सभी के सभी आ जाएँगे। चूँकि अभी सिलेबस सरकार ने सक्षमता परीक्षा के लिए कि दिया नहीं है, यह मेरा अपना आकलन है और मेरा व्यक्तिगत आकलन है। मैंने अपने अनुभव के आधार पर ये सारा का सारा अनुमान लगाया है और आप भी समझ सकते हैं कि पढ़ना इन्हीं सब चीज़ों से आएगा, तो यहीं से चीज़ और कुछ एक्स्ट्रा वो जोड़ के भी देता है, वो अलग बात है, लेकिन ये सारी चीज़ें तो रहेंगी ही रहेंगी। यही कुल मिला के सिलेबस की बातें हैं। बहुत जल्दी आपको अन्य सक्षमता परीक्षा से संबंधित सामग्री लेके मैं आऊँगा और लेके आ रहा हूँ। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में आप विज़िट कीजिए, हर चीज़ के वीडियो आपको मिलेंगे। ख़ासकर बिहार बोर्ड के सरकारी विद्यालयों के जो जो आपको विषय वस्तु हैं, उसके प्रश्न उत्तर और उनकी सामग्री आपको इस वी चैनल पे ज़रूर मिलेगा। आशा है आपको इससे लाभ हुआ होगा और यदि आपको ये पसंद आया, तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। आप लाइक ज़रूर कीजिए, अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिए। आप शेयर कीजिए। अगर कुछ और सुझाव है आपका तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद।